हमने पास्टर जी को, ब्रदर जी को दावत दी है बोलने के लिए कि हाउ टू एक्सेप्ट जीसस एज अ सेवियर, कि खुदावंद यीशु को हम किस तरह कबूल करें कि वो हम उसे अपना निजात दहिंदा, अपना सेवियर कबूल कर सकें. प्लीज ओवर टू यू. आमीन. थैंक यू ब्रदर. एक बात जो रह गई थी वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे मसीही नौजवानों की एन जरूरत के मुताबिक जो अहद हाजिर की और असर हाजिर की जरूरत है, उसके मुताबिक मेरी बुक्स हैं और उनके आज के जो दरपेश क्वेश्चंस हैं उनके जवाबात वहां पर हैं, बिलखसूस गैर मसीही लोगों को मद्देनजर रखते हुए. और ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो वो लोग खुद कर सकते हैं. बाइबल तब्दील हो गई कि नहीं, यीशु खुदा का बेटा है कि नहीं, कौन सलीब पर मरा या कौन नहीं मरा, और बहुत बहुत बहुत. और मेरे कई ऐसे वीडियो टीचिंग मैसेजेस हैं जो बड़े हॉट टॉपिक हैं. यीशु खुदा है कि नहीं, हम तीन खुदाओं को मानते हैं या एक ही को मानते हैं. बहुत सारी और ऐसी डीप स्टडीज हैं जो मेरी वेबसाइट पर मौजूद हैं. इवन कुछ ऐसे मुंह फट गैर मसीही लोगों ने भी कुछ ऐसी बातें की जाते मसीह और जाते मरियम मुकद्दसा के बरखिलाफ. उनके भी मैंने बड़े खूबसूरत अंदाज से कीच उछालते हुए नहीं जवाब दिए हैं. जरूर मेरे नाजरीन, आपको मौका है फ्री ऑफ कास्ट कि आप उस वेबसाइट पर जाएं, स्टडी करें और यकीनन आप बरकत पाएंगे. जैसा भाई ने कहा, मैं अब अपने टॉपिक की तरफ आता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह को कैसे कबूल किया जाए. बाअल्फाज़े दीगर मैं यूं कहूंगा, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान कैसे लाया जाए. अब एक बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे सामईन और नाजरीन में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मसीही नहीं हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा इस बात पर भी कहने की इजाजत दीजिए कि आखिर जरूरत क्या है कि यीशु मसीह को ही कबूल किया जाए, यीशु मसीह पर ही ईमान लाया जाए, तब हम और बेहतर तरीका से आगे बात कर पाएंगे. और मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि बाइबल मुकद्दस जो कुतुब का मजमुआ है, एक्चुअली बाइबल ये लफ्ज बिबलोस से निकला है, ग्रीक वर्ड है जिसके माना कुतुब है. तो ये कुतुब का मजमुआ है. इसमें तौरात, ज़बूर, सहाइफुल अंबिया और इंजील मुकद्दस है. और ये कुतुब मेरा आईना क्लियरली दिखाती हैं कि रब्बुल इज्जत जो पाक और कुद्दूस है, उसके हुजूर मेरा मुकाम क्या है. और किताब मुकद्दस इस बात पर बड़े वाज़े तौर पर रोशनी डालती है. जब मैं रोमियो 3 बाब और उसकी 10 आयत देखता हूं तो रसूल आजम रूहुल कुद्स की तहरीक से फरमाते हैं कि कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं. और जब ये एक भी नहीं है तो इससे मुराद ये वो लोग हैं जो औलादे आदम हैं, आदम और हवा से पैदा हुए. ये उनकी तरफ इशारा है. हो सकता है हमारे मसीही भाइयों बहनों में से कोई ये कहे नहीं, एक तो है. वल उस एक के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं. क्यों? इसलिए कि वो आदम और हवा की औलाद भी नहीं है. मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो औलाद आदम है. उनकी बाबत ये लिखा है, कोई भी रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं. और इसी बाब की रोमियो या इंजील मुकद्दस का एक पारा है, रोमियो 3 बाब की 23 आयत में लिखा है, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम. इसका मतलब यह है, मैं मुख्तलिफ मज़ाहिब का एक तालिब इल्म हूं, और चूंकि तालिब इल्म हूं इसलिए मेरे बहुत सारे ऐसे रफ़ाका
اور حبیب ہیں جن کے ساتھ میری گفتگو ہوتی ہے، اور ہر دین کا شخص ماننے والا اس بات کو صدق کے دل سے قبول کرتا ہے کہ میں گناہگار ہوں۔ ہر کوئی اس بات کو تسلیم کرتا ہے میں گناہگار ہوں، اور اصل میں یہی ایک صداقت ہے جو ہمیں اپنا آئینہ دکھاتی ہے کہ تیرا مقام کیا ہے۔ اب گناہگار شخص کے لیے رومیو 6 باب میں لکھا ہوا 6:23 میں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ فزیکلی ڈیتھ بھی ہے اور اسپرچولی موت بھی ہے۔ یہاں موت کے 2 معنی ہیں، ایک تو فزیکل، ایکچولی میں ذرا موت کے معنی نکالوں تو وہ ہے جدائی یا سیپریشن، اور وہ 2 پہلو کے اعتبار سے، ایک تو جسم اور روح کی سیپریشن جدائی، اور ایک خالق اور مخلوق کے بیچ میں جدائی۔ جب بزرگ آدم سے نافرمانی ہو گئی تو پروردگار نے پہلے ہی سے کہا تھا جس دن تو نے کھایا سو تو مرا۔ اب جس دن بزرگ آدم نے وہ شجر ممنوع کا ثمر کھایا، اسی دن وہ گڑم کر کے نیچے گر کر مر نہیں گئے تھے۔ اس کے بعد ایک زندگی کا ایک عرصہ گزرا ہے، لیکن یہاں پر جو موت سے مراد ہے، جس دن تو نے کھایا سو تو مرا سے مراد یہ کہ اب تیرے اور میرے بیچ میں ایک جدائی اور سپریشن ہے۔ آدم اور خدا کے بیچ میں وہ گناہ سے پہلے والے، نافرمانی سے پہلے والا رشتہ جو تھا اب وہ نہیں رہا تھا۔ دوسرا جو اسپرچل موت ہے وہ اسی وقت واقعہ ہو گئی، لیکن فزیکل موت کا سٹیکر فتویٰ آدم پر لگ گیا تھا، بھلے وہ 930 برس کی عمر میں جا کر وفات پائے، لیکن یہ موت واقعہ ہوئی۔ اور چونکہ میں اور آپ اور میرے ناظرین آپ بھی اور سامعین آپ بھی، آپ جو کوئی بھی کیوں نہ ہوں، ہم سب اولاد آدم ہیں۔ اولاد آدم ہوتے ہوئے وہ بزرگ آدم کی نیچر اور فطرت مجھ میں موجود ہے اور آپ میں بھی موجود ہے۔ بڑے بڑے عظیم شخصیات کتاب مقدس میں کہتی ہیں کہ جن باتوں کا، جن کاموں کے ہونے کا میں ارادہ بھی نہیں کرتا وہ ہو جاتے ہیں، اور جو کام میں کرنا چاہتا ہوں یعنی راست بازی کے کام وہ مجھ سے ہو نہیں سکتے، وہ نہیں پاتے۔ بڑے بڑے عظیم شخصیات اور انبیاء کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو وہ کلیئرلی بڑے ہانسٹلی دیانتداری سے ہمیں جواب دیتے ہیں۔ اب مطلب یہ ہوا کہ انسان گناہگار ہے، اور گناہگار انسان کا خالق حقیقی کے ساتھ رشتہ ہو نہیں سکتا۔ اگر گناہگار انسان کو خالق حقیقی قبول کر پاتا تو عدن سے، جنت ارضی سے ان کو نکالتا ہی نہ۔ جدائی ہو گئی، سپریشن ہو گئی، لیکن ہمارا خدا جو کتاب مقدس کا خدا ہے وہ رحیم بھی ہے، محبت بھی ہے، اور وہ عادل بھی ہے۔ عدل کا تقاضا تو پورا ہو گیا، جاؤ بھائی تمہارا یہاں پر کوئی مقام نہیں، لیکن محبت الہی کو آنچ آتی ہے ایسا کرنے سے۔ چنانچہ رب العزت کی محبت جوش میں آتی ہے، اور بزرگ آدم اور حوا جو شجر انجیر کے پتوں سے اپنے ننگ کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہے تھے، رب العزت نے ان کے لیے چمڑوں کے کرتے کا انتظام کیا۔ اس کا مطلب ہے کسی جانور کی جان گئی ہوگی، بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ خدا نے گویا وہاں پر انسان کے کفارے کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد نسل انسانی گناہ کرتی چلی گئی۔ آدم کے بیٹوں میں سے ایک نے یعنی قائن نے جو قابیل کہلاتا ہے، ہابل کو جو حابیل کہلاتا ہے، قتل کر دیا۔ پہلا قتل گناہ کا یہی نتیجہ نکلتا ہے، اور اس کے بعد نسل انسانی، وقت نہیں میں اس سب پر بات کر پاؤں، گناہ کرتی رہی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ گناہ در گناہ لکھی ہوئی ہے۔ کتاب مقدس کے اوراق سنہلی حروف سے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اور رب العزت نے ان کے لیے قربانیوں کا ایک سلسلہ قائم کیا کہ تم اپنے گناہوں کی قربانی ادا کرو۔ مختلف گناہوں کی مختلف قربانیاں ہوتی تھیں، اور ان کے ہاں
साल में एक दिन यौम कपूर या यौम कुफारा हुआ करता था। और उलमाए बाइबल बयान करते हैं कि हैकल से जैसे लहू की नहरें बहती हैं, वो नहरें बहा करती थी जानवरों के खून की। लेकिन बुजुर्ग दाऊद कहते हैं कि इंसान गोया वो लहू तो बहाता था, कुर्बानियां तो देता था, लेकिन वो रब से मिला नहीं पाया। दिल इंसान का उसी तरह से ही नाबालिग और अनमिच्योर था, और इंसान का दिल कहीं और, कुर्बानियां वो कर रहा था। आज के भी बहुत सारे लोग हैं, मुंह से कुछ और, दिल से कुछ और, ज़हन से कुछ और उनके काम कुछ और। लेकिन हम इस तरह के काम करने में भी रियाकारी और मुनाफिकाना काम करते हुए दूसरों पर जाहिर करते हैं कि मैं कुछ हूं। लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा, बुजुर्ग दाऊद ने कहा, तू कुर्बानी नू नहीं चाहता, नहीं ते तेनू देंदा, तू चढ़ावेया तू या रब्बा, कदी नहीं खुश होंदा। और यही बात जब मैं अहदे जदीद में जाता हूं तो किताब मुकद्दस में ये आया है कि बकरों और बछड़ों का खून इंसान के गुनाहों को दूर नहीं कर सकता था, जिस सबब से कादर मुतलक ने, रब्बुल इज्जत ने गुनाहगार मेरे लिए और तमाम दुनिया के गुनाहगार इंसानों के लिए इंतजाम किया। कहने का मतलब यह है कि इंसान की फलाह, इंसान की निजात, इंसान के गुनाहों की मुआफी कोई ऐसी बात नहीं जो मैं करूं तो मैं निजात पाऊंगा। नो, ये ऊपर से है, ज़ाते इलाही की तरफ से किया गया इंतजाम। जब उस पर ईमान लाते हैं तो हम गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी पाते हैं। फिलहाल हमने इस बात पर बात की कि हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी हालत क्या है, क्यों हम मसीह पर ईमान लाए। अब खुदा ने गुनाहगार इंसान के लिए जो इंतजाम किया वो ये, जानवरों की कुर्बानियां क्यों इंसान को परमानेंटली मखलसी और खलासी नहीं दे सकती थी? क्योंकि इंसान खुदा की सूरत और शबी पर पैदा हुआ, कोई बकरा छतरा पैदा नहीं हुआ। इंसान के लिए किसी इंसान की ही कुर्बानी मतलूब थी। नंबर 2, अगर कोई इंसान होता तो इंसान भी वो शरीयत मूसवी के मुताबिक उस जानवर की कुर्बानी दी जाती थी जदा एक सिंग टूटा हुए नहीं, ऐसा जो बेऐब जानवर हो। और इसी तरह अगर इंसान भी कोई हो, इंसान के बदले इंसान, तो इंसान भी वो हो जो बेऐब हो, जिसकी जिंदगी में कोई गुनाह ना हो। नंबर 3, इंसान के बदले कोई हैवान नहीं हो सकता। सबब यह है कि इंसान में उसने अपना रूह फूंका, किसी हैवान में नहीं फूंका। नंबर अगला जो कोई भी है, और वो ये कि जिन आजमाइशों से मैं और आप दो चार होते हैं, कोई हैवान उनसे दो चार नहीं होता। जो पाप और गुनाह मैं और आप करते हैं वो कोई हैवान नहीं करता। इंसान के लिए किसी इंसान की कुर्बानी मतलूब थी। रब्बुल इज्जत ने अंबिया की मार्फत, तौरात में, नबियों के सहीफों में, मसीहाना मज़ामीर में इस बात को बड़े खोल खोल कर बयान किया है कि कोई आने वाला है जो तुम्हारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लेगा, जो औरत की नस्ल से होगा। पैदाइश 3:15, तकवीन 3:15। दूसरे लफ्जों में मैं तौरात के पहले पारे की यानी तीसरे रुकू की 15 आयत की बात कर रहा हूं, और वहां पर यही है कि गुनाहगार इंसान के लिए जो मखलसी देने वाला होगा वो रब्बुल इज्जत की तरफ से होगा और वो औरत से पैदा होगा। नस्ल जो है वो मर्द से चलती है, औरत से नहीं चलती। लेकिन ये एक वाहिद शख्सियत है जिसकी पैदाइश में किसी मर्द का कोई रोल नहीं था, सिर्फ औरत का था। और पाक रूह की तहरीक से मौजज़ाना तौर पर यह शख्सियत पैदा हुई। दुनिया में कौन सी ऐसी शख्सियत है मासवा कलमतुल्लाह रूह अल्लाह खुदावंद यसु मसीह के, जिसकी मैं बात कर रहा हूं। चुनाचे मसीहा इस दुनिया में आए, कलमाए खुदा मुजस्सम हुआ, यूहन्ना की मार्फत मुलहम इंजील मुकद्दस के पहली 14 आयात आप बाद में तलावत कर सकते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसे कलमाए खुदा ने अपने कलाम को जिस्म दिया
اور وہ جسم اختیار کر کے ہمارے درمیان آیا اور اس نے اعلان کیا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لوں بلکہ اس لیے کہ خدمت کروں اور اپنی جان بہتےروں کے بدلے فدیہ میں دوں. اس لیے مسیحا آئے. چنانچہ وہی مسیحا آج سے 2000 years before وہ صلیب کلوری پر نبیوں کی نبوتوں اور کتاب مقدس کی پیشن گوئیوں اور اپنے قول کے موافق کل جہان کے لوگوں کے لیے کفارہ ہوئے, نجات کا انتظام ہوئے ہیں کل جہان کے لوگوں کے لیے. لیکن یہ فائدہ مند انہی کے لیے ہے, یہ نجات کا انتظام خدا کی طرف سے گناہگار انسان کے لیے ہے, لیکن یہ فائدہ مند انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس کو اپنے لیے قبول کرتے ہیں. پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, وہ اس کو میڈیسن دیتا ہے. اب وہ لا کر بیڈ کے ساتھ ٹیبل پر رکھ دے تو بات نہیں بنے گی جب تک وہ میڈیسن کو یوز نہ کرے. اور یہی تو ہمارا موضوع ہے کہ کیسے آخر اس میڈیسن کو, اس خداوند یسوع مسیح کو اپنایا جائے تاکہ ہمیں گناہوں کی معافی حاصل ہو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اس بات کو صدق کے دل سے, ایون اگر ممکن ہو تو اکیلی جگہ پر تنہائی میں گوشہ نشین ہو کر آنسوؤں کے ساتھ ذات باری تعالیٰ کے حضور اپنی کمزوریوں کا اقرار کرے اور اشک بہائے کہ میں گناہگار ہوں, میں نے گناہ کیا, میں اس لائق نہیں کہ اپنے آپ کو بچا سکوں. اور جب وہ یہ اقرار کرے اس کے بعد توبہ کرے. توبہ سے مراد اباؤٹ ٹرن ہے, پیچھے مڑنا. یہ فوجی اصطلاح ہے. اور یہاں پر ایک مثال دوں گا, یہ ہنسنے کی تو ہے لیکن ہے سیریس بات, اور وہ یہ کہ بعض اوقات ہم شرم کے مارے کسی ایسے گھر میں جاتے ہیں, میں بھی مرچاں تیز کھاندا جے, اور وہاں پر کیا ہوتا ہے بعض اوقات سالن میں مرچ تیز ہو تو ہم کھاتے بھی جاتے ہیں اور سی بھی کرتے, توبہ توبہ بھی کرتے چلے جاتے ہیں اور کھاتے بھی چلے جاتے ہیں. یہ والی توبہ یہاں پر نہیں چلتی گناہگار انسان کے لیے. یہاں پر ایک ہی بار سچی اور حقیقی توبہ رب العزت کے حضور کرنے کی ضرورت ہے. خداوند اب میں اپنی ان پرانی راہوں سے پھرتا ہوں, میں اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول اب آپ کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, میں آپ کو اپنا آپ دیتا ہوں, میرے جیون میں آ جائیے. اور جب یہ توبہ کرتا ہے, نمبر 2 نمبر 3 وہ ایمان لاتا ہے, پروردگار میں شکر گزار ہوں کہ یسوع المسیح میرے گناہوں کے عوضی اور کفارہ ہوئے, مرنا مجھے تھا لیکن کوئی میری خاطر معصوم مر گیا, جس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے میں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی پا سکتا ہوں. اور رومیو 5:8 میں لکھا ہے, یہ خدا کی بخشش ہے خداوند یسوع مسیح, جس پر ایمان لانے سے ہم گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں. گویا تیسرے نمبر پر خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا کہ آپ میرے کفارہ ہیں, میرے عوضی ہیں, میرے فدیہ ہیں, آپ نے صلیب پر میرے پاپوں کا دام چکا دیا, میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور نمبر 4 اور آخری بات, اپنا در دل مسیحا کے لیے کھولنا. خداوند اب اس دل میں آپ آ جائیے, اس میں کسی اور کے لیے گنجائش نہ ہو, آپ آئیں اور یہاں اس دل پر آپ تخت نشین ہوں. میری زندگی کا ریموٹ آپ اپنے ہاتھوں میں لیں تاکہ آپ کے لیے میں جینے والا ہوں اور آپ کے لیے اپنی زندگی بسر کرنے والا ہوں. تو بھائی جو بات آپ نے پوچھی ہے اس کے جواب میں یہ 4 قلیل سے اقدام ہیں. اپنے گناہوں کا اقرار کرنا, اپنے گناہوں سے توبہ کرنا, مسیح یسوع پر ایمان لانا کہ وہ میرے کفارہ ہے, اور نمبر 4 دل کا دروازہ مسیحا کے لیے کھولنا کہ مسیحا میرے دل میں پاک روح کی صورت میں آ جائیے تاکہ میں آپ کے لیے جی سکوں. یہ ہے نجات پانے کا, مسیح پر ایمان لانے کا ایک طریقہ جس کے ذریعہ سے ہم نجات پا سکتے ہیں. اور اس کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر ایسی گڈیاں اڑاندے پھریے. نو, اٹ از ناٹ لائک دیٹ. کیونکہ مسیح پر ایمان لانے کے بعد
वो एहसान जो सलीब कलवरी पर हुआ है, उसकी शुक्रगुजारी में अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा गुजारेंगे, ताकि मेरी किसी हरकत से वो रास्तबाजी की पोशाक जो मसीहा ने मुझे पहना दी है, मेरी गंदी पोशाक आपने पहन ली, आपने मुझे रास्तबाजी की पोशाक पहना दी है, अब फिर से वो आलूदा ना हो। फ्रांसिस फिरोज साहब एक गीत गाते हैं, तेरी सफेद पोशाक नु ओते लीका मार दिए, बहुत खूबसूरत गीत है। लेकिन एनी हाउ उसके बाद एहसान तले अपनी जिंदगी गुजारना है। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। मसीह पर ईमान लाने से मतलब ये नहीं है कि हम कामिल खुदा बन जाते हैं, नो, हम फिर भी इंसान होते हैं, हमसे गलतियां खताएं हो जाती हैं, लेकिन उन्हाते लाक नहीं बदा होता। पहला यूहन्ना 1:9, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों के मुआफ करने और हमें सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। जब गलती हो जाए तो, लेकिन गलती पर गलती करते ही रहने से मुराद ये है कि कोई प्रॉब्लम जरूर है। बेबी जब अपने पांव पर खड़ा होता है, चलना शुरू करता है, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक अगर जब भी चले तो वो गिरे तो कोई प्रॉब्लम उसमें है। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि अगर ऐसा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये नहीं कि हम गिरेंगे नहीं, लेकिन बार बार गिरना ये दुरुस्त और मुनासिब नहीं है। फिर आती है बात बपतिस्मे की, ये आखिरी बात, और मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। और उस बपतिस्मे से मुराद हमारे गुनाहों की मुआफी या अबदी निजात नहीं है। ये एक ओपन एयर कन्फेशन है दूसरों के सामने कि मैं मर गया था, मसीह के साथ दफन हुआ और अब मैं एक नई हयात, नई जिंदगी में जी उठा हूं और आइंदा के लिए मैं मसीह खुदाबंद के लिए अपना जीवन बसर करूंगा। 8 अक्टूबर 1984 मेरी रूहानी बर्थडे आने वाली है। 8 अक्टूबर 1984 वो डेट है जब मैंने मसीह यस्सु को अपने निजात दहंदा के तौर पर कबूल किया। उससे पहले अगर कोई पूछता, क्योंकि मैं तो मसीही घराने में नहीं पैदा हुआ था, उससे पहले अगर कोई पूछता जे कदी आज मर जावे ते दस जावेगा ते किथे जावेगा, और मैं यूं करता था क्योंकि पल्ले कुछ नहीं था। लेकिन जब एक खुदा के खादिम के जरिया से मेरी रहनुमाई हुई और फिर उस वक्त मसीह यस्सु को जब मैंने अपनाया, उन्होंने मुझे कहा अगर आज मर जाओ अपनी बैकग्राउंड के एतबार से तो बताओ जाओगे तो कहां जाओगे। मैंने कहा जी मुझे तो कोई पता नहीं। मुस्कुराए और कहने लगे जाओ अपने बड़े बड़ों से पूछ कर आओ। 10 दिन के बाद वापस आया, कोई जवाब नहीं। और फिर उसके बाद उस खादम ने इंजील मुकद्दस से मुतालिया करवाना शुरू कर दिया, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील। और जब हम 14वें बाब पर पहुंचे 6 आयत पर, तो वहां पर उंगली रखी और मुझे कहा पढ़ जो लिखा था और आज भी लिखा हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी में मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। तो जब उस वक्त उन्होंने कहा मैं आपको मजबूर नहीं करता, इट्स अप टू यू, अगर मसीह को कबूल करना चाहे तो आप करें। फाइनली बात मुख्तसर ये, मैंने मसीह को अपना दिल उस डेट को दिया। उसके बाद अगर आज कोई मुझसे पूछे मर जाओ तो कहां जाओगे, तो मैं यही कहूंगा भाई मैं तो मरूंगा ही नहीं, इसलिए कि जो मसीह यीशु में होकर मरते हैं वो तो नीनी करते हैं सो जाते हैं। मैं तो मसीह में सो जाऊंगा और मुझे अपने गुनाहों की मुआफी और हमेशा की जिंदगी की मसीह यीशु पर ईमान लाने के वसीला से यकीन दहानी है। यही पैगाम आज कौमों और उम्मतों तक पहुंचाता हूं। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरों तक इंजील की रसाई करती है। मैं उनके साथ मिलकर यूरोप में काम करता हूं, लेकिन दुनिया के बेशतर ममालिक में खुदा दरवाजे खोलता है कि मैं जाऊं और वहां पर इंजील का पैगाम पेश करूं। यह मुख्तसर सा जवाब था इस सवाल का, जिसकी बैकग्राउंड भी और कुछ मजीद बात मैंने बयान की है। उम्मीद है कि ये आज के वक्त के एतबार से वाफर होगा। थैंक यू। मेरे दिल में खुदावंद ने ये बात डाली है कि मैं आपको कहूं कि
हमारा जो कराची जो कि रोशनियों का शहर कहलाता था, उसके लिए आप जरूर दुआ करें, जो कि उसके इस वक्त हालात हैं। खुदावंद उस पे रहम करे और जल्द अज जल्द उसे वापस वही रोशनियों का शहर और उसी तरह का खूबसूरत शहर बना दे। आप जरूर उसके लिए दुआ कीजिएगा प्लीज। आमीन। अभी करें? जी 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 जी। कादर मुतलक खुदा, हमारे मेहरबान जलाली आसमानी पिता, हम दिल की गहराइयों से ममनून हैं आज इस खूबसूरत नशिस्त के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में बख्शी है कि हम भाई बहनें बाहम मिलकर आपके कलाम की बातें इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वसीला से दुनिया के तूलो अर्ज तक पहुंचाने वाले हों। हम आपकी इस मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हैं और खुदावंद मुमकिन कीजिए कि इस प्रोग्राम के वसीला से और फजार रेडियो के वसीला से हमेशा की जिंदगी का पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे, ताकि वो लोग जो अभी तक तारीकी में हैं वो भी आपको अपने शख्सी निजात दहंदा के तौर पर कबूल कर सकें। ऐ खुदावंद, मैं खुसूसी तौर पर शहर कराची के लोगों के लिए और शहर कराची के लिए और वहां की इंतजामिया के लिए खुदावंद आपके हुजूर खास मिन्नत करता हूं कि इस खूबसूरत शहर को जो आपने अपने लोगों को बख्शा था, रोशनियों का शहर जो दिया था, ऐ खुदावंद अब जब हम उसकी हालत जार को देखते हैं तो दिल खून के आंसू रोता है। मिन्नत करते हैं ऐ खुदावंद इंतजामिया को, गवर्नर को, जितने भी कम्युनिटीज हैं उनको, इवन कराची के बासियों को भी फजल अनायत फरमाइए कि इस शहर में सफाई का इंतजाम जो बहुतेरे ये समझते हैं कि हमारा निस्फ ईमान है लेकिन अमली तौर पर नजर नहीं आता, ऐ खुदावंद मुमकिन फरमाइए कि ये शहर वाकई खूबसूरत और साफ सुथरा शहर हो सके ताकि हम कह सकें कि ये कायद का शहर है। खुदावंद ये आपके नाम से मुमकिन हो सकता है। लोगों को भी हिकमत और दानिश दीजिए, शहरियों को भी, इंतजामिया को भी, अथॉरिटीज को भी, गवर्नमेंट को भी ऐ खुदावंद आप अपनी तरफ से हिकमत अनायत फरमाएं ताकि वो कौम के गुराबा के लिए भी और उमरा के लिए भी खुदावंद बेहतर इंतजामात कर सकें। हर तरह की करप्शन यस्सु के नाम से जाती रहे, रिश्वत सतानी की रूह यस्सु के नाम से जाती रहे, गुराबा के हुकूक का मारा जाना यस्सु के नाम से जाता रहे। और खुदावंद आप एक नया काम इस शहर में करें। ये 2020 एक प्रॉस्पेरिटी का साल आपके लोगों के लिए ठहरे। इन बाकी महीनों में खुदावंद आप एक अजीब काम करें ताकि 2021 आपके लोगों के लिए बरकत का साल ठहरे। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल फरमाइए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीले से हम ये दुआ मांगते हैं। Amen. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. वेलकम सिस्टर जी। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो प्रेजेंट चर्च की लीडरशिप है जी, चर्च किसी डिनोमिनेशन का नहीं है, ना मेरा और ना आपका। चर्च उसका है जिसने अपने खून से कलीसियाई अराकीन को खरीदा है, मसीह यीशु का है। मसीह यीशु। और जब मैं चर्च कहता हूं तो इससे मुराद प्रॉपर्टी नहीं है जी, इससे मुराद मसीह का बदन यानी एक्लीसिया, बाहर बुलाए हुए लोगों की जमात है। तो मैं उन मुकद्दसीन को चर्च कहूंगा, चर्च बिल्डिंग को चर्च नहीं कहता। मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं कि खुदारा आए, हम नेक्स्ट जो हमारी अगली जनरेशन है, नेक्स्ट पुश्त है, उसकी जरूरत को मद्देनजर रखते हुए जो प्रेजेंट जनरेशन है उसको इस तौर पर इक्विप करें ताकि हमारे जाने के बाद वो इस बेड़े को उठाने वाले हो सकें। आए हम खींचातानी, जेलेसी
जड़ें काटने, टांगें खींचने की रूह का हमेशा के लिए गला दबोच दें। यूनिटी और इत्तेफाक को कायम करें और कौम के बेटों और बेटियों की जिंदगी में अपने आप को इन्वेस्ट कर दें। कोई तिमोथियस ढूंढें जिसको आप तैयार कर सकें ताकि नेक्स्ट आपकी जगह जिम्मेदारी को संभाल सके। नंबर 2, कलीसाई रहनुमाहान से मैं हाथ जोड़कर दरखास्त करूंगा, अगरचे आपको बहुत खुदा ने हिकमत और दानिश दी, खुदा इस्तेमाल भी करता है, शुक्र हो, लेकिन घसे पिटे मैसेजेस और पैगामात को एक तरफ रखिए। घुटनों के बल होकर आंसुओं से रात के पहरों में खुदा के हुजूर फ्रेश मन मांगिए और वो लोगों की ऐन जरूरत के मुताबिक होगा और वो दीजिए। और नंबर 3, नस्ल नौ की बहुत सारी जरूरियात हैं। पाकिस्तान से लोग हमें क्यों कॉल करते, क्यों मैसेजेस करते, क्यों हमसे सवाल पूछते हैं, आपके होते हुए क्या रीजन है? मतलब ये नहीं कि हमसे नहीं पूछ सकते, दे आर मोस्ट वेलकम, इवन यू आर मोस्ट वेलकम, लेकिन बात यह है कि जब अपने घर में जरूरत पूरी हो रही हो तो फिर किसी और तरफ जाने की जरूरत नहीं। जरूरत क्या है? हमारी नौजवान बेटियां जो ऑफिस में काम करती है, ज्यादातर मुंडे तो नखट्टू और निकम्मे हैं, लेकिन कुड़ियों की बात कर रहा हूं जो ऑफिस में काम करती हैं, गैर मसीही लोग उनसे एक ही बात पूछते हैं और वो हमारी गिच्ची दबोना वाला है, और वो ये कि बताओ तुम 3 खुदाओं को मानते हो, 10 कैमे मानते हो? और हम उदू ही कर देते हैं क्योंकि हमारे पास जवाब नहीं होता, हमारे बड़ों के पास भी जवाब नहीं होता, और यही वजह है। और खुदारा इन नौजवानों पर तरस खाइए, इनके लिए कुछ कीजिए, इनको इनकी नीड के मुताबिक प्रोवाइड कीजिए, जरूरतें पूरी कीजिए, ताकि खुदा की आवाज आपके जरिया इन लोगों तक पहुंचे। इक्विप हो, उनकी जरूरत के मुताबिक ट्रेनिंग सेशंस रखे जाएं, तरबियत सेमिनार किए जाएं, और सिर्फ दुआए रब्बानियों पर ही ना रखा जाए लोगों को। हम जरा आगे बढ़ें और नौजवानों को इक्विप करें ताकि वो नौजवान कल की कलीसिया के मेहमान ठहरे। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। अगर आज हम कुछ नहीं करेंगे, कल की कोई तवक्के नहीं करें कि ये कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जब से ये डिबियासी इनको मिल गई स्मार्टफोन, उस वक्त से ये जहां पर बहुत सारे अच्छे काम करती है, वहां पर हमारी नई नस्ल को तबाह भी कर रहे हैं। नौजवान नस्ल उधर लगी होती है, बुढ़े माँ प्यो मंजे ते बैठे होते ने, वो पानी का गिलास मांगते मांगते मर जाते हैं खांसते खांसते, लेकिन कौन उठता और उनका ख्याल रखता है। आए हम कुछ गैरत खाएं और शर्म खाएं और अपनी कौम के नौजवानों के लिए कुछ कर दिखाने वाले हूं। गोलियां सख्त हैं, लेकिन इनके खाने से यकीनन फर्क पड़ता है।